दोस्तों, आज के इस दौर में फाइनेंशियल रूप से मजबूत और सेफ महसूस करना हर किसी की चाहत होती है। तो इसके लिए फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना और उसे निभाना बहुत जरूरी होता है। ये केवल पैसे बचाने या फिर खर्च करने तक सीमित नहीं होता है, बल्कि ये एक सोच है जो आपको एक अनुशासित और आरामदायक जीवन जीने में मदद करती है। तो समझेंगे फाइनेंशियल रूप से मजबूत बनने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। अपने पोर्टफोलियो को मजबूत बनाने का आपके पास बेहतर मौका है, जहां हम अपनी यूट्यूब ऑडियंस के लिए स्पेशल ऑफर लेकर आए हैं। इसमें आपको एटी हिंदी प्राइम के साथ 5% एक्स्ट्रा का बम्पर लाभ दिया जा रहा है। एटी हिंदी प्राइम के जरिए आपको एनालिस्ट की रिकमेंडेशन, बिजनेस और पॉलिसी की वो खबरें जो जरूरी हैं, डेली न्यूज़लेटर जिसमें कि आप बना सकते हैं अपना एज। इसका लाभ पाने के लिए वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं। सबसे पहला है इमरजेंसी फंड को बनाना। लाइफ में कभी भी बिन बुलाए वाली घटनाएं हो सकती हैं, जैसे कि नौकरी छूटना, अचानक कोई बीमारी आ जाना या फिर घर में कोई बड़ी मरम्मत का काम निकलना आदि। तो ऐसे में अगर आपके पास एक इमरजेंसी फंड होगा तो आपको किसी से उधार या फिर लोन लेने या अपनी बचत को हाथ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो फंड है आपके 3 से 6 महीने के मासिक खर्चों के बराबर का होना चाहिए। दूसरा जो है वो है बजट बनाना और उसका पालन करना। जी हाँ, बजट बनाना फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी का सबसे अहम कदम जो है वो माना जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अपनी इनकम और खर्च पर नजर रखना। आप कहां से कमा रहे हैं और कहां खर्च कर रहे हैं, ये जानना बहुत जरूरी होता है। इसके लिए एक फेमस रूल है 50-30-20 का नियम। सबसे पहले 50% इनकम आपकी जरूरतों पर खर्चे, जैसे कि किराया हो गया, बिजली हो गया, भोजन, ये तमाम चीजें इसमें शामिल है। 30% इनकम आपकी इच्छाओं पर खर्च हो, जैसे कि बाहर खाना, घूमने जाना या फिर शॉपिंग करना, ये तमाम चीजें। जो 20% का रूल है वो ये है कि इनकम बचत और निवेश के लिए होना चाहिए। ये नियम आपको अपने खर्चों को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है। अगले स्टेप पर आते वो है सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करना। जी हाँ, केवल पैसा बचाना ही काफी नहीं होता है। इस पैसे को सही जगह पर निवेश करना भी जरूरी होता है, ताकि आपका जो पैसा है वो बढ़ सके। असल में इन्वेस्टमेंट के कई सारे ऑप्शन होते हैं, जैसे कि स्टॉक मार्केट हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया या फिर फिक्स्ड डिपॉजिट हो गया। तो आपकी रिस्क क्षमता और अपने टारगेट्स के आधार पर निवेश आपको करना चाहिए। लॉन्ग टर्म में निवेश आपके बड़े लक्ष्यों, जैसे कि घर खरीदना हो गया, बच्चों की शादी हो गया, शिक्षा हो गया, इसको पूरा करने में मदद कर सकते हैं। चौथा जो है वो है अपने फाइनेंशियल टारगेट को समझना। जी हाँ, आपके फाइनेंशियल टारगेट साफ होने चाहिए, चाहे वो रिटायरमेंट के लिए बचत करना हो या फिर नई कार खरीदना हो या फिर कर्ज चुकाना हो। हर टारगेट के लिए एक टाइम लिमिट और एक प्लानिंग होनी चाहिए। अपने टारगेट को छोटे, मध्यम और लंबी अवधि में बांटे। तो अगर आपने इन तमाम चीजों का ख्याल रख लिया, इनको अपना लिया, तो आपकी जिंदगी जो है वो संवर सकती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।